आज हम कंज्यूमर इंटरेस्ट के दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक इशू तो ये उन कंज्यूमर्स के लिए बल्कि अच्छी खबर है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपको पता है कि ई कॉमर्स काफ़ी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उसके ऊपर कुछ नई खबरें हैं। दूसरा जो इशू है अगेन वो इन्वायरमेंट के साथ भी रिलेटेड है, और कंज्यूमर जो इन्वायरमेंट के हवाले से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनके हवाले से भी है। वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल, उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हम उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं उसमें अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि साइजेस सही नहीं आ रहे। आखिर टाइम तक अगर आप फैशन की वो बाइंग कर रहे हैं, आखिर टाइम तक यू आर नॉट श्योर कि जो चीज़ आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर देख के बाय कर रहे हैं, वही एक्चुअली चीज़ आप तक वापस पहुंच रही है, वही स्पेसिफिकेशन है या वही क्वालिटी है। ये जो इश्यूज है डिजिटल कंज्यूमर कह लें थ्रू आउट वर्ल्ड में वो फेस कर रहे थे। लिहाजा इसकी तरफ जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, तो ये कंज्यूमर्स के जो मसले हैं उसके भी हल निकलने शुरू होते हैं। लिहाजा अब जो एक नया सिस्टम आना शुरू हो गया, एक नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, वो जो है ए आर और वी आर है। ए आर जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, और वी आर जो है वर्चुअल रियलिटी है। लिहाजा आप जब कोई चीज़ खरीद रहे होंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप चीज़ खरीदते हैं, ख़ास तौर पे फैशन के हवाले से, तो ये आपको एक वर्चुअल इमेज भी बना के वहाँ दे सकते हैं। यू कैन सी कि ये जो चीज़ है ये पहन के आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। और आप इन दोनों से ये क्योंकि 3D इमेजेस होंगे तो आप साइजेस भी अपना बता सकते हैं कि ये आपको साइज फिट आएगा या नहीं आएगा। लिहाजा अब वैसे एक ख़ास तौर पे टिप यही है कि जो आप कंज्यूमर्स, जो डिजिटल कंज्यूमर्स हैं और ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको अपने घर के साइजेस का भी पता होना चाहिए। उनको अपने जिस्म की मेजरमेंट्स भी हर वक्त उनके पास होने चाहिए। उनको अपने टेस्ट के बारे में भी पता चलना चाहिए। यानी जो भी आप शॉप ऑनलाइन करेंगे तो आपको अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि ये जो अब ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अब आपको इस किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करने लगे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको ये तमाम स्पेसिफिकेशन डालेंगे तो आपके पास रियल टाइम जो है वो रिजल्ट्स निकल के आएंगे। वैसे भी, और ये जिस सेक्टर के अंदर हो रहा है ऑलरेडी, एक तो फैशन सेक्टर में हो ही रहा है। मसलन अगर आप ग्लासेस खरीदते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आप हेयर कलर जो डाई करते हैं लोग, वो इस चीज़ को वो देख सकते हैं। उसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री, आपके घर में साइज कहाँ पे ये फर्नीचर रखे हैं वो भी आप इस किस्म का एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान इस नॉट बहुत पीछे नहीं है। कोई हमारी ई कॉमर्स को जो साइज है इसका, ये तकरीबन $4 बिलियन के आसपास है, और ये इंक्रीज करता जा रहा है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 5 के आसपास चला जाएगा। इसी तरीके से जो इसमें साइज है, कंपोनेंट है फैशन इंडस्ट्री का, वो कोई रफली आप ये कह लें $500 मिलियन के आसपास है, विच इज़ आल्सो ऑन द इंक्रीज। लिहाजा ये डिफरेंट एस्टिमेट्स है, डिफरेंट सोर्सेज से लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अलीबाबा तो दुनिया में काफ़ी बड़ा है, उसकी सब्सिडरी है द्रास जो है वो एक काफ़ी, OLX काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गई हैं, और ख़ासतौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड्स में भी आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही हैं। जैसे फेसबुक की मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें, अनवांटेड जो आइटम्स है वो सेल आउट भी कर सकते हैं, और कंपनीज भी वहाँ पे काम करती हैं। वहाँ पे कुछ स्कैम्स बनने शुरू हो गए हैं, कोई फेक बायर्स हो जाते हैं, फेक सेलर्स आ जाते हैं। सो इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। लिहाजा इश्यूज आते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड जो भी कंज्यूमर होगा
उसको डॉज करना या उसको चीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा इशू जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, एक तो पोल्यूशन कॉज करता है और दुनिया का ट्रेंड चल रहा है कि फॉसिल फ्यूल से बनने वाली एनर्जी जो है उसको उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अब तो टारगेट्स भी आ गए हैं। तो जैसे सोलर पैनल्स आप छतों पे लगा रहे हैं, इसी तरीके से जो ई व्हीकल्स हैं वो आ रही हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि एडवांसमेंट तो हम समझते थे कि वो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर होगी, वो बेसिकली चाइना की तरफ से हो रही है। जो पिछले साल मसलन 16.7 मिलियन, ये आप कह लें 17 मिलियन के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो दुनिया में सेल हुई है, उसकी 60% जो मार्केट है वो चाइना ने कैप्चर की है। अच्छा, और चाइना ना सिर्फ ये कि वो बेच रहा है, बल्कि ये जो डिफरेंट उसके फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ पे ये इंडस्ट्री भी लगा रहा है और वहाँ से ये फिर बायर जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं। सो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान, एक तो ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को चाइनीज़ जो रिलेटिवली सस्ती व्हीकल्स हैं, एक तो कंज्यूमर्स के पास ये एक्सेस हो सकती है। दूसरी, यहाँ पे उनकी कंपनीज भी लग रही है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे लग रही हैं। और यहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं पिछले दिनों में कि कोरिया की तरफ भी ये इंपोर्ट किया गया है, और कोरिया से आगे फिर ये कीनिया की तरफ गया है। सो ये मैकेनिज्म भी बढ़ रहा है। एक तो हमें ये है कि जो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसके अंदर ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इन्हेंस करते हैं, वहाँ पे मदद मिल सकती है। और ये ख़ास तौर पे ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका कहीं ना कहीं लिंक इन्फ्लेशन से भी होता है। सो हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। सो एक तो ये चीज़ है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी दो किस्म के, एक हाइब्रिड है और एक टोटल इलेक्ट्रॉनिक है। जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक है उसमें अभी तक चार्जिंग के इशू चल रहे हैं, कितनी देर तक चार्जिंग रहेगी, चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे, अभी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। हाइब्रिड जो दूसरी व्हीकल्स आ रही हैं, जो दोनों के ऊपर चलती है, बैटरी पे भी चलती है, फ्यूल भी यूज़ करती है, उसमें भी यही है कि जब आप कम स्पीड पे चलाते हैं जैसे शहर के अंदर, तो वो आपको काफ़ी अच्छी कंजम्पशन देती है। लेकिन जैसे ही आप रूट्स आपके बाहर चले जाते हैं और इंटरसिटी जाते हैं, तो उसकी जो कंजम्पशन है पेट्रोल की वो काफ़ी बढ़ जाती है। लिहाजा ये भी आपने देखना है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर एक और इशू आ रहा है, वो है मेंटेनेंस का इशू। ख़ास तौर पे ये जो कंपनीज हैं, ये अपने ही उन्होंने वेंडर्स रखे होते हैं जहाँ पे ये मेंटेनेंस वगैरह होती है। अच्छा, और आपको वारंटी भी देते हैं। मसलन आपको फ़र्ज़ करें वारंटी दे रही है 50,000 किलोमीटर की, 60,000 किलोमीटर की, 1,000 किलोमीटर की, और जनरली आपको 5,000 के बाद आपको ट्यूनिंग करवाने या इसकी मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। तो आपको, क्योंकि ये वारंटी अवेल करनी होती है, तो आपको डेडिकेटेड वेंडर्स के पास ही आप जाते हैं। और वहाँ पे ये देखा गया कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड के ऊपर आ रही है। रफली एक व्हीकल की 8,000 से 10,000 तक जा रही है। लिहाजा जब भी ये खरीदने जाए, ये वाली कॉस्ट को अपने दिमाग में रखें। सो पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, ये कंट्रोल वेंडर जो हैं वो आ रहे हैं। अगर ये ओपन मार्केट के अंदर चले जाएंगे तो कॉस्ट कुछ कम आ जाएगी। लिहाजा ये तमाम चीज़ें आप कंसिडर करें जब भी आप कोई व्हीकल खरीदें। या ये था हमारी तरफ से आज की आपके पास कंज्यूमर की खबरें।